सकल सुपूजन भो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा मंचस्थ महात्मा गण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, ध्यान कर सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला ना निगलना पड़े, जलते समय नहीं चिल्लाना पड़े कि हाय है दुख है। दुखों से बचने के लिए एक ही उपाय है, वह है ध्यान योग। ध्यान, अभी आपने सुना कि ध्यान क्रम में वार्षिक जप है, उपांशु जप है, मानस जप है, और मानस ध्यान के बाद बिंदु ध्यान है। अगर आपसे बिंदु ध्यान हो गया तो आपकी वृत्ति को, आपकी चेतना को खींचकर बिंदु ध्यान स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करा देगा। हमारे गुरु महाराज सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने कहा, जैसे किसी चीज को आप मजबूती से पकड़ते हैं तो आपके शरीर में जितनी शक्ति फैली हुई थी उस पकड़ में केंद्रित हो जाता है। अगर आपसे सूक्ष्म ध्यान हो जाएगा तो सभी इंद्रियों से आपका मन सिमट कर सबसे ऊपर हो जाएगा। शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों से मन ऊपर है। हमारे आपके शरीर में जितने अंग प्रत्यंग हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों से मन आंख ऊपर है, और आंखों के केंद्र में ही जागृतावस्था में मन का वासा होता है। जैसे हम आपका भारतवर्ष देश का केंद्र दिल्ली है, ठीक उसी प्रकार हमारे आपका मन का केंद्र दोनों आंखों के मध्य में है। बाबा कबीर ने कहा, नैना माही मन बसै, निकस जाए न ठौर, अगुरगम भेद बताया, सब संतन सिरमौर। निंदक एक मति मिले, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर कोट पाप को भार। नैना माही मन बसै, दोनों आंखों में हमारा आपका मन जागृतावस्था में वासा होता है। और अगर आप मन को केंद्रित करना चाहते हैं तो बाबा पलटो ने कहा, बिंद में तहनाद बोले,
रैन दिवस सुहावनम, आपको बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। और बिंदु ध्यान कोई बच्चे का खेल नहीं है, गुरबा गुड़िया का खेल नहीं है। जब तक आपका जीवन संयमित नहीं होगा, जब तक आप संयम धर्म का पालन नहीं करेंगे, बाबा कबीर ने कहा पानी में आग लगे अंधा को सूझे। हमारे आपके शरीर में जो श्वेत रक्त है बड़ा शक्तिशाली है। अगर आप भजन करना चाहते हैं, बिंदु ध्यान करना चाहते हैं, तो सफेद रक्त का संचय करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बड़ा शक्तिशाली है। आप समझ सकते हैं आपके शरीर से निकलकर जो शरीर बना देता है उसमें कितनी शक्ति है। उस शक्ति को जब तक आप रोकेंगे नहीं तो ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ भी हैं, रामकृष्ण देव ने कहा है कि गृहस्थ भी हैं तो एक दो बच्चे हो जाने के बाद संयम धर्म का पालन करना पड़ेगा। जब तक संयम धर्म का पालन नहीं कीजिएगा तो पानी में आग लगे अंधा को सूझे। हम आप आंख बंद करते हैं। गुरु महाराज का वचन है सत्संग योग चतुर्थ भाग में, आत्मज्ञान के अलावे जितना भी ज्ञान है वो माया का ज्ञान है। उस ज्ञान से अंतर की दृष्टि जागृत नहीं होती है, विवेक की दृष्टि जागृत होती है। संसार का ज्ञान हासिल होता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो जब तक सिमटाव नहीं होगा तब तक अंतर मार्गी नहीं बनेंगे। इसलिए अंतर मार्गी बनने के लिए आपको बहिरंग संतरंग होना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, किप्पिन राजा था। भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना, बड़ा अच्छा लगा। राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गए और भिक्षु बनने पर जैसा भगवान बुद्ध ने कहा वैसा ठीक ठीक ध्यान किया। अब उनका मन संयत हो गया। सूरदास जी महाराज ने कहा नैन नाश का अगर है तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। नैन नाश का ये गुरुगम बात है। इस बात को, इस ध्यान के बात को, बिंदु ध्यान के बात को अच्छी तरह से गुरु से समझ कर कीजिए तो आंखों के सामने में नैन नाश का अग्र है, तहां ब्रह्म को वास। ऐसा नहीं कि वहीं पर ब्रह्म परमात्मा का वास है, सो बात नहीं। परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। नानक देव जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार फूल में सुगंध छिपा हुआ है, दर्पण में आपका प्रतिबिंब छिपा हुआ है, ठीक उसी प्रकार वह ब्रह्म परमात्मा सबके घट में है। लेकिन इस चरम दृष्टि से परमात्मा को आप नहीं देख सकते हैं। चरम दृष्टि से जब ऊपर उठेंगे, जब दोनों दृष्टि की धारा केंद्रित होंगी, तो फिर एक तीसरी आंख जगेगी। जिस आंख में इतनी बारीकी है, इतनी सूक्ष्मता है,
इतनी क्षमता है कि अंदर में जो ब्रह्म परमात्मा का नूर है, उस नूर को, उस ज्योति को, गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, इन तीनों दृष्टियों का निरोध करने पर तब चौथी दृष्टि जागृत होती है। तीनों दृष्टियों का निरोध करने पर जब चौथी दृष्टि जागृत होगी तो नेत्र खुलाने, दादू जादू महाराज ने कहा, उनके अंदर दूरदृष्टा की क्षमता आ जाती है। जिनको अंदर की दृष्टि जागृत हो जाती है, उनके अंदर दूरदर्शन की क्षमता आ जाती है। आपके अंदर में बाबा पलटू ने कहा, हीरा भरत मोहाल ऐसा जानता कोई ख्याल, वह दुर्लभ हीरा का दर्शन आपको अपने अंदर में होगा। हीरा भरत मोहाल ऐसा जानता कोई ख्याल, कोई बिरले इस बात को जानता है। जब आप अंदर में उस नूर को देखेंगे जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, अब आपकी अवस्था ब्राह्मी अवस्था हो जाएगी। अब आप पिंड से उठकर ब्रह्मांड में अपने अंदर में उस प्रभु का दर्शन करने लगेंगे। वह किपिन राजा जब अपने अंदर में उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने लगे, तो जब भी पिंड में उतरते थे, सूर्यावस्था से नीचे उतरते थे, संसार का कोई भी सुख है पदार्थ के साथ युक्त होता है, पदार्थ जैसे छूटता है वह सुख छूट जाता है। संसार का कोई भी सुख जब आपके इंद्रियां पदार्थ से युक्त रहता है तभी तक पदार्थ का सुख लगता है, लेकिन आत्मा का सुख जब इंद्रियों के घाटों से जब आप ऊपर उठ जाएंगे, वह सुख अहर्निश दिन रात होते ही रहता है, कभी छूटता नहीं है। वह किपिन राजा जब पिंड में उतरते थे तो सुख को रह रहकर आप भरते थे। सुख तो यह, सुख तो यह आज भरते थे। तो अन्य भिक्षुओं ने सोचा कि यह पहले राजा था, अब साधु बन गया, भिक्षु बन गया है, पदार्थों का अभाव होता है, इसलिए लगता है कि यह किपिन राष्ट्र को याद करके आ भरता है। भगवान बुद्ध से जाकर भिक्षुओं ने कहा, भंते किपिन राजा लगता है कि राष्ट्र को याद करके आ भरता है, रह रह करके आहा सुख तो यह, आहा सुख तो यह ऐसा बोलता है। यो तो भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे, सारी बातों को जानते थे, फिर भी लौकिक व्यवहार में ही संत भी अपने भाषा को व्यक्त करते हैं। किपिन राजा को बुलाते हैं और कहते हैं, किपिन क्या तुम राष्ट्र को याद करके यहाँ भरते हो? तो किपिन जो राजा थे, भिक्षु कहते हैं, भंते मैं किस को याद करके क्या भरता हूँ? आप सारी बातों को जानते हैं, फिर भी आप पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ, जब तक मैं राजा था, राजमद में था, मैं समझ रहा था कि राज सुख से भी बढ़कर कोई दूसरा सुख है, किंतु आपके उपदेशों को सुना और आपने मुझे जैसा कहा, मैं राज सुख छोड़कर भिक्षु बन गया, साधु बन गया, और आपके कथनानुसार मैंने ठीक उनका अनुपालन किया, और ठीक ढंग से अनुपालन करने के पश्चात अब जो मुझे सुख लगता है,
अब मेरे मन में यही जागृत होती है कि मैं किस झूठे सुख को सुख समझ बैठा था। सही सुख तो है यह, इसे उद्गार के भावना में प्रभु रह रहकर मुंह से निकल जाया करता है। आहा सुख तो यह। जब हम आप इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठ जाएंगे, वह कैसे ब्राह्मी अवस्था होगी। केशव दास जी ने कहा, धनेशु घरे धन्यवाद, जब है प्रभु पाइए, प्रकट प्रकाश हजूर दूर नहीं जाइए। वह प्रकाश प्रकट है, उसके लिए आपको दूर नहीं जाना है। इंद्रियों के घाटों में फैल करके आपको बाहर नहीं जाना है। इंद्रियों के घाटों से सिमट कर अंतर्मुख होंगे, तब जो ब्राह्मी अवस्था आपको आएगी, वह ब्रह्म सुख है। वह सुख लगेगा तो छूटेगा नहीं। यही सुख जिस नर नारी को प्राप्त हो जाता है, आज तक जितना भी आपने पाप किया है, सारा पाप आपका जल जाएगा। सारा पाप जलने से मतलब क्या है कि 2 में 2 घटा दीजिए, शून्य हो जाएगा। सो बात नहीं है। आप इस शरीर से चाहे जो भी कर्म किए हैं, इस शरीर पर वह कर्म फल आता है। आप ब्राह्मी अवस्था में भी चले गए हैं, इस शरीर से आपने कर्म किया है। चाहे इस शरीर के पहले जिस किसी भी शरीर से कर्म किया है, आप ही उस शरीर में थे, तो शरीर में तो भोग भोगने के लिए आप ही को ना भोगना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर से आपने भोग भोगा है, स्थूल शरीर से आपने कर्म किया है। अगर इस शरीर के रहते आप अपने को शरीर से फुटा चुके हैं, इस स्थूल शरीर से ऊपर उठा चुके हैं, भोग तो इसी शरीर पर आएगा ना। इसी शरीर से आपने भोग किया है, इसी शरीर पर आप भोग भोगेंगे। लेकिन आप शरीर ज्ञान से ऊपर उठ गए, भोग तो इसी शरीर पर आएगा। और आप जो भोगता है, भोगने वाला, वो जगह है ही नहीं। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर आए, कर जा मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। ये जो 2 नदियां हैं, गंगा जमुना, इन दोनों नदियों में जो प्रवेश कर गए हैं, ये इंद्रियों घाटों से ऊपर उठ गए हैं। तो जो शरीर में भोगने का भोगेगा, उस भोग से आप ऊपर जाइएगा। इस तरह से आप अगर ध्यान योग में आगे बढ़ गए हैं, तो पाप को दोनों से आप ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए ध्यान करना बड़ा कठिन काम है। अगर आप ध्यान करने में सफल हो जाएंगे, तो चाहे गृहस्थ हैं अथवा विरक्त हैं, जो ब्राह्मी अवस्था साधु को मिलता है, अगर गृहस्थ भी है, उस ब्राह्मी अवस्था में चला जाएगा। बाबा नानक ने कहा, एक दृष्टि करी सम सरि जाने, जोगे कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधाराओं को एक करने के लिए सीख गया है, जोगी वही है। जोगन खिंथा जोगन डंडे जोगन भसम चराइये, जोगन मुंदे मूर मुराइये, जोगन सिंगे वाइये, अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जुगत पाइये, गले जोगन होए, एक दिशा करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो दोनों दिशाधाराओं को सम करने के लिए जान गया है, वही तो योगी है। वही उस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन इस योग को करने के लिए जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। आपने सुना होगा कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, 11वें दिन अर्जुन शिखंडी का आर लेकर भीष्म जी के शरीर में इतना बाण मारे, गला से नीचे 2 अंगुली से खाली कहीं जगह नहीं था, खचाखच बाणों से भर दिए भीष्म जी के शरीर को। इतने बाण लगने पर भीष्म जब गिरे तो मानो शरीर की सैया हो गई, शरीर का बिछावन हो गया। जब भीष्म जी गिर गए तो भीष्म जी तो कौरव पांडव दोनों के राजा थे, पूज्य थे। कुछ काल के लिए युद्ध रुक गया। सब के सब भीष्म जी के पास चले आए। भीष्म जी बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश को सुनने के लिए द्रौपदी भी आए थे। द्रौपदी भी सुन रही थी। बड़े सुंदर उपदेश भीष्म जी का चल रहा था। इसी बीच में द्रौपदी मुस्कुरा गई, हंस गई। तो भीष्म जी उपदेश को रोक देते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, बेटे तुम हंसी क्यों? द्रौपदी कहते हैं, पितामह ऐसे मुझे हंसी आगे हंस दी। भीष्म जी कहते हैं, नहीं, तुम विदुषी महिला हो, संभ्रांत घर के महिला हो। जो विदुषी होते हैं, उपदेश चल रहा है, उस बीच में खिलखिला कर हंसने ऐसी बात नहीं, तुम्हारे हंसने में कोई रहस्य है। तब द्रौपदी कहते हैं, हाँ पितामह, मेरे हंसने में अवश्य रहस्य। तो क्या रहस्य है? तो द्रौपदी कहती हैं, पितामह अभी आप इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, यह उपदेश उस समय आपका कहाँ गया था जिस मेरा चिरहरण हो रहा था? उसमें आप भी थे। जिसमें मेरा चिरहरण हो रहा था उसमें आप भी थे। उसमें यह उपदेश कहाँ गया था? अगर उसमें यह उपदेश दे होते, अभी जो आपके आंखों के सामने ये खून की नदी बह रही है, आपके सारे बांधव इस नदी, खून के नदी में डूबकर मर रहे हैं। यह दिन आपको देखने को नहीं मिलते। पितामह उसमें यह उपदेश आपका कहाँ गया था? भीष्म कहता, हाँ बेटे तुम बिल्कुल ठीक बात कह रही हो। ज्ञान तो उस समय भी मुझे था, लेकिन दुर्योधन का जो मैंने दूषित अन्न खाया था, दूषित अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। इसलिए बेटी मैं उस समय उपदेश नहीं दे सका। और अभी अर्जुन के इतने बाण मेरे शरीर में लगे हैं कि मेरे शरीर का सारा दूषित रक्त बह गया है, और इसलिए मैं अभी अच्छे अच्छे उपदेश दे रहा हूँ। आप परम तत्व परमात्मा का ध्यान करना चाहेंगे, जब तक आपका सात्विक विचार नहीं होगा, सात्विक खून नहीं होगा, सात्विक मन नहीं होगा। सात्विक मन से ध्यान होता है। हमारा आपका मन रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है। तमोगुणी मन में भी ध्यान नहीं होगा, रजोगुणी मन में भी ध्यान नहीं होगा। जब तक आपका मन सत्वगुणी नहीं होगा, तब तक आपका ध्यान नहीं हो सकता है। कोई मांस मछली खाएगा, अंडा सारा पिएगा, उसका मन सात्विक होगा? संसार में चोरी बेईमानी कर सकता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। हम जो भी भोजन करते हैं, दूध है, अन्न है, फल है, इसका जो गुण है, और जो मांस है, मछली है, वो तो तमगुण आहार है ना। और
मनुष्य का शरीर सर्वोपरि है। पूरे सृष्टि में मनुष्य देवता है सभी प्राणियों का। जो देवतुल्य है मनुष्य का शरीर, ऐसा देव दुर्लभ शरीर में कोई अंडा देगा, कोई मांस खाएगा, कोई मछली खाएगा, कोई शराब पिएगा, वो क्या कोई भगवान का भजन कर सकता है? और एक प्रोफेसर साहब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, देखो जी अंडा में बहुत ताकत है। मैं जब अंडा नहीं खाता था तो मुझे एक भी बच्चे नहीं था। अंडा खाने लगे तो 4 बच्चे हो गए। एक विद्यार्थी खड़ा होकर कहता, सर तब आपका बच्चा है कि मुर्गा का बच्चा है? विद्यार्थी भी कमाल होता है। जो मूढ़ योनि है, पशु है, अब पशु का आहार आप ग्रहण करेंगे तो आपका मन कभी सात्विक होगा? मनुष्य मृत्यु में तो आया है जो अपना मांस बढ़ाने के लिए किसी अन्य प्राणी का मांस खाकर के बढ़ाना चाहता है, तो उससे बढ़कर पापी दुनिया में कोई भी नहीं है और स्वर्ग प्राप्ति में बाधक भी है। बाबा कबीर ने कहा, जाका गर तो काटी हो सो फिर काट तो हार। जिसका गला तुम आज काटोगे कल वह तुम्हारा भी गला काटेगा। यह कुकर को खान है, ये तो कुत्ते का भोजन है। बाबा कबीर ने कहा, यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए? अब मुख में आमुख मेलता नरक परे सो जाए। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा जो मान हमार। जाका गर तो काटियो सो फिर काट तो हार। जिसका गला तुम आज काटोगे कल तुम्हारा वो भी गला काटेगा। इसलिए भगवान के भजन करने वाले को गुरु महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि महात्मा गांधी के पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। वे अस्वस्थ हो गए, डॉक्टर के पास गांधी जी ले गए तो डॉक्टर साहब गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी मैं तो दवाई देता हूँ लेकिन इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी को मांस भी खाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, मैं कस्तूरबा गांधी को न मांस खाने के लिए कहूँगा न मांस छोड़ने के लिए कहूँगा, जो कस्तूरबा गांधी की इच्छा हो करे। तो कस्तूरबा गांधी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मांस मछली खाऊंगे तो चंगे तो हो जाऊंगे, ठीक हो जाऊंगे, फिर कभी मरेंगे तो नहीं? कस्तूरबा गांधी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि मांस मछली खाकर मैं ठीक हो जाऊंगे, फिर कभी मरूंगी तो नहीं? कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो मैं नहीं खाऊंगी। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा मांस मछली खाना चाहिए कि नहीं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब खाने के संसार में कुछ नहीं बचे तो खा लीजिए। अब बताइए कि आदमी के लिए खाने की कमी है? कितना सेब है, नाशपाती है, अंगूर है, बेदाना है, छोहरा है, मुनक्का है, कितना आदमी के लिए है उतना किसी जानवर के लिए है? कोई भी मैंने किसी मांस खाने वाले से पूछा 1 किलो जो आप मछली बनाते हैं उसमें कितने रुपए का मसाला लगता है? तो बोला लगभग कम से कम 200-300 रुपया का मसाला जरूर लग जाएगा उसमें। अब 1 किलो मछली बनाने में 300-400 रुपये का मसाला लग जाएगा। ऐसा मसाला एक जो भोजन करेगा तो उसका स्वास्थ्य के भी अच्छा रहेगा। जो आपका जो पाचन तंत्र है, जिस भोजन को सहज ढंग से पचा सकता है, स्वास्थ्य वर्धक तो वही भोजन होता है। जिस मांस में, जिस मछली में इतना इतना तेल और मसाला का भोजन होगा,
वह क्या स्वास्थ्य वर्धक होगा? मनुष्य का जो आंत है लगभग 250 फीट लंबा होता है, और जो मांसाहार प्राणी कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, सिंह है, उसका आंत 125 माना डबल का अंतर पड़ता है। जो भी प्राणी मरता है तो मरने के बाद उसमें शरण क्या प्रारंभ होता है? जो मांस मछली खाने वाला कुत्ता बिल्ली है उसका जल्द पच जाता है, और जो मनुष्य है उसका तो देर से पचेगा। तो देर से जो पचेगा जिसमें शरण क्या प्रारंभ होगा, क्या वह स्वास्थ्य वर्धक भी आपका हो सकता है? इसलिए संतों ने कहा कि मनुष्य के लिए मांस मत्स्य खाना बिल्कुल निरर्थक है। कोई अगर करता है तो अनधिकार चेष्टा करता है, जो अनधिकार चेष्टा करता है वह दंड का भागी बनेगा। इसलिए हम आप मनुष्यों को चाहिए कि जैसा गुरु लोग संत लोग खाने के लिए हम आपका निर्धारित भोजन किया है वो भोजन खाइए, और कुत्ते बिल्ली वाला भोजन मत कीजिए, और इस तरह सात्विक भोजन खाइएगा, आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। बाबा का आगमन हो गया, सभी को जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज। माननीय राजेंद्र बाबू से निवेदन है, अध्यक्ष